Hello everyone. So today we will be discussing JEE Mains 2024 PYQs of sequence series. ठीक है, फेज वन. ओके, तो अभी तक हमने कोनिक सेक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो इसी सीरीज में इस बार हम लोग सीक्वेंस सीरीज को डिस्कस करते हैं. ये भी एक सीरीज है. ओके, 3ABC यहाँ पे बोल रहा है कि 3ABC बी इन AP and 3A minus 1 B plus 1 C plus 9 B in GP and arithmetic mean of ABC. ओके, सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे तो ये 3ABC AP में है, तो A को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 प्लस डी. ठीक है, तो A को बोल दिया 3 प्लस डी. B क्या हो जाएगा, AP का टर्म है तो 3 प्लस 2D, और C क्या हो जाएगा 3 प्लस 3D. ठीक है, ये सब तो AP में है. अब GP वाले को उठाओ, तो ए की जगह क्या रखोगे, 3 प्लस डी माइनस 1, मतलब ए की जगह 3 प्लस डी रखेंगे, तो 3 प्लस डी माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी. ठीक है, ओके, बी की जगह क्या लिख रखोगे, 3 प्लस 2 डी, तो ये वाला वैल्यू बी की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 डी. ठीक है, सी की जगह ये वाला वैल्यू रखोगे. ठीक है, तो 3 प्लस 3 डी प्लस 9 मतलब 12 प्लस 3 डी. और अगर ये सारे टर्म्स जीपी में हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि A2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 A2. ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही तो जीपी का प्रॉपर्टी होता है. तो A2 का वैल्यू क्या है, 2 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 कितना है 3, और A2 कितना है 4 प्लस 2D. अब यहाँ से डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4D इज इक्वल टू 12 प्लस 6D. सही है, तो डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -2D, एंड 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0. अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, D-4 D+2. ठीक है, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई यस आई हैव डन इट करेक्टली. अच्छा, -2 नहीं रख सकते हैं, फिर पूछोगे क्यों, क्योंकि ये एक जीपी का टर्म है. अगर -2 यहाँ पे रखोगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाता है, और जीपी में याद होगा कि जीपी में जितने सारे टर्म्स होते हैं वो नॉन ज़ीरो टर्म्स होते हैं. ठीक है, this cannot be the value of d, so there is only one possible value, that is d equal to 4. okay, so a का वैल्यू अब निकाल लो. a का वैल्यू कितना होगा, ये a हो गया, ये b और ये c. a का वैल्यू 3 प्लस डी, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7. अब d 4 है, तो b, ये सब b c क्या किस में, AP में है, तो 4 4 जोड़ते जाओ, 11, और c कितना हो जाएगा, 15. अब इनका अर्थमेटिक में निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 विच विल बी 11. मिडिल वाला टर्म ही होगा. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर. ओके, लेट मी कम टू सेकंड क्वेश्चन. इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास दो एपी हैं. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एपी एंड दिस इज सेकंड एपी. तो इसमें कह रहा है देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम. तो कॉमन टर्म्स पहले तो फाइंड आउट करना है. अच्छा, एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास दो टर्म्स दो एपी में है, दो एपी हैं, तो दोनों एपी में कॉमन टर्म्स अगर निकाला जाए तो वो एक सीरीज बनेगा, वो सीरीज भी एपी में होगा. ठीक है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ D1 D2. ये तो ध्यान ही रखना है, काम करेगा आगे. ठीक है, तो करते हैं. अच्छा, इसमें देखोगे तो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है. ठीक है, तो पहला टर्म तो मिल गया 11, कॉमन टर्म वाले की बात कर रहे हैं, और कॉमन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, और ये बोल दिया कि यहाँ पे जो सीरीज मिलेगा वो किस में मिलेगा, एपी में. तो कॉमन डिफरेंस होगा उसका, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 D2. तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4, और नेक्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, 3. तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12. तो इसका मतलब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 23, एंड अगेन नेक्स्ट टर्म 35 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इनका सम बोला है, तो सबसे पहले तो लास्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा. तो लास्ट टर्म कैसे निकाला जाए, लास्ट टर्म तो दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स से इसका आता है 403 है,
इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा, इसमें से 4 घटा दो, ठीक है, तो 399, इसके पीछे 395, फिर 4, 395। अब इसमें आ जाओ, इसमें 3 घटाना है, तो 404 में से 3 घटाओगे 401, फिर 3 घटाओ 398, फिर 3 घटाओ 395, मिल तो गया। ये 395 यहाँ भी है, 395 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या हो गया, 395। अब हमारे पास एपी है, अब इसका तुम सम निकाल लो, ठीक है। तो सम कैसे निकालोगे, पहले तो सम निकालने के लिए एन पता होना चाहिए, तो एन निकालेंगे हम लोग। एन कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। 395 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज 12, ठीक है। सो दिस इज 395, 395 में से 11 घटा दो, सो यू विल गेट 384 अपॉन 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये 3 टाइम्स में 2, सो यहाँ से n कितना आ गया, 33। अब तुम सम निकाल लो, आई राइट द फॉर्मूला, सम ऑफ 33 टर्म्स क्या हो जाएगा, 33/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 11 प्लस 395। बाकी कैलकुलेशन करो, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, और जहाँ पे एस टेन का वैल्यू दिया गया है, ये भी बोला गया है कि रेशियो ऑफ द टेंथ टर्म, ratio of 10th term to ratio of 5th term is 15:7। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, S15 माइनस S5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो, तो देखो, ओवरऑल तो बता देता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक ए और डी में रिलेशन आएगा, और फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक ए और डी में रिलेशन आएगा, और इन दोनों रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमको ए और डी मिल जाएगा। जब ए और डी मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि S10 का जो वैल्यू है दैट इज 390, तो S10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन कितना हो जाएगा, 9, ओके, दिस इज 390। तो ये 5, और ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड 4 0 5 8 ज़ा 40। तो एक रिलेशन तो हमारे पास मिल गया, 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 78, ठीक है। तो इसको अपने पास रखा, विल यूज इट लेटर वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो T10 को हम लोग क्या ले सकते हैं, a प्लस 9d, T5 को क्या ले सकते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 15/7, ठीक है। नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7a प्लस 9 7 ज़ा 63d, और यहाँ पे आ जाएगा 15a प्लस 60d। तो यहाँ से सबको एक तरफ लेके जाते हैं तो 8a माइनस 3d इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3d का वैल्यू कितना हो गया, 8a, ओके। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो 2a प्लस 3 इंटू 3d होगा, 3d का वैल्यू कितना है, 8a इज इक्वल टू 78। तो ये कितना हो गया, 24 26, a इक्वल टू 78। तो ये तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया 3। अब a का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो मुझे d का वैल्यू मिल जाएगा, तो 8 इंटू 3, तो d का वैल्यू यहाँ से कितना मिला, 8। अब d और a का वैल्यू आ गया, ठीक है। S15 माइनस S5 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, S15 कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 2a, अच्छा नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, ओके। तो मुझे कैलकुलेट करना है S15 माइनस S5। S15 कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 14d, ओके। एंड S5 कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू
डी। ओके, तो ये हो जाएगा 15 a + 7d, और यहाँ से मिल जाएगा 5 × a + 2d। ठीक है, तो ये मिल गया 10a + 15 7 जा 105, 105 में से 10 जाएगा तो 95d, और यहाँ पे ए और वैल्यू का रख दो, ए और डी का वैल्यू, तो 10 × 3 + 95 × 8, so here you will get 760 + 30, which is 790, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ओके, लेट मी कम टू फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि थ्री सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी विथ कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1। ओके, ये ध्यान रखना, आर इज ग्रेटर देन 1, be the length of the sides of the triangle, then r denotes, okay, then we need to find the value of three greatest integer of r plus greatest integer of -r। ठीक है, तो पहले तो बोल दिया कि ये थ्री सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी है, तो इसका मतलब एक तो ए हो गया, दूसरा ए आर हो गया, और तीसरा ए आर स्क्वायर हो गया, तो ये तीन टर्म्स हो गए। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दीज आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है आजकल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो हम लोग किए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नो ये अगर ये तीनों लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, तो इसका मतलब सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं a + AR विल बी ग्रेटर देन AR स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं कि a + AR स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन AR, और फिर ये भी कह लो कि a प्लस, और क्या बचा, AR + AR स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन a। ठीक है, यहाँ से इन सारे इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या करो, ए कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 + r ग्रेटर देन r स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा 1 + r स्क्वायर माइनस r ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे मिल जाएगा r स्क्वायर + r - 1 ग्रेटर देन 0। ओके, अगर इसको हम लोग सब एक तरफ लेके आ रहे हैं तो r स्क्वायर - r - 1 लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r + 1 ग्रेटर देन 0, और ये तो अपना ठीक ही है, r स्क्वायर + r - 1 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दो, ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, तो 1 - 4 - 3 लेस देन 0, इसका मतलब ये वाला वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। जब भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये किसी भी आर के लिए होगा। तो यहाँ से तो कह देंगे कि आर बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो रूट्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, लेट से अगर थोड़ी देर के लिए कह दें, रूट्स क्या हो जाएगा, -1 + √5/2 प्लस माइनस। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों रूट्स के बाहर, तो दोनों रूट्स के बाहर मतलब -∞ से -1 - √5/2 यूनियन -1 + √5/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से लेस देन 0 है मतलब बिटवीन द रूट्स, तो पहले तो r निकाल दो, तो 1 ± √5/2, तो यहाँ से आप कहेंगे कि r बिलोंग्स टू 1 - √5/2 से 1 + √5/2। ठीक है, तो लेट्स से कि ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केस 1 का इंटरसेक्शन केस 2 के साथ, और फिर इंटरसेक्शन केस 3 के साथ, तो ये मुझे r दे देगा। ठीक है, तो निकालते हैं, तो अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, लेट मी प्लॉट ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, एक तो हो जाएगा 1 + √5/2, फिर एक हो जाएगा 1 √5 - 1/2, फिर एक हो जाएगा 1 - √5/2, और एक हो जाएगा -1 - √5/2। तो पहला केस कह रहा है कि 1 - √5/2 और 1 + √5/2 के बीच में,
दूसरा तो सारा ही कह रहा है तो उसको लेने का कोई मतलब ही नहीं। तीसरा कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 -√5/2, एक तो ये हो गया। और फिर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तो कॉमन रीजन तो यही आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि R बिलोंग्स टू -1 +√5/2 से लेकर 1 +√5/2। ठीक है, और कह रहा है कि R इज ग्रेटर दैन 1। तो ग्रेटर दैन 1 कहने का मतलब ये तो, ये वाला जो वैल्यू होगा ये तो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे R बिलोंग्स टू 1 से 1 +√5/2। अच्छा, √5 का वैल्यू करीब करीब 2.2 ले लो, तो 1 +2.2/2 कितना हो जाएगा? 1.6। तो हम लोग कह सकते हैं कि R बिलोंग्स टू 1 से 1.6। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R कितना आएगा? 1। कोई भी वैल्यू ले लो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -R लेना है अब हम लोग को। तो -R बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? -1.6 से -1। तो -R का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए? 3R प्लस, ओके, मुझे वैल्यू चाहिए 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ R प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -R इज इक्वल टू माई, ओके, ये तो वैल्यू चाहिए ही। तो ये 2 × 1 -2, तो ये तो ज़ीरो आ गया। ठीक है, ओके, ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब इतना मेहनत करके ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ओके। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन अप टू 25th टर्म एंड 37 टर्म। ठीक है, तो अगेन वापस से वही क्वेश्चन, दो एपी दे दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है, तो इस बार तो और आसान है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। तो एक तो बोल दिया, एक क्या है, एक 4 9, 5 5 बढ़ रहा है, 14 19 24 29, ऐसे करके कितने टर्म्स है? 25 टर्म। तो इसका 25वां टर्म लिख लो, A +24 × D, मतलब 4 + 24 × D कितना है? 5। तो 20 5 100, 120 ये हो गया, 124 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है 3 6 9, 3 का टेबल है, 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन टिल 37 टर्म। तो 37 टर्म इसका क्या हो जाएगा? A +36 × D। ओके, A इज 3 एंड 36 × D भी कितना है? 3। मतलब 1 1 1 1, 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें कॉमन टर्म्स क्या आ रहा है? कॉमन टर्म्स तो 9 आ गया। देखो, कॉमन टर्म्स तो 9 आ गया, पहले 9 आ गया। 9 के बाद क्या आ रहा है? 14 19 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम बताए थे कि दो एपी हमारे पास है, तो उनके कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा, जो जो सीरीज बनेगा वो भी एपी में होगा। ठीक है, तो बस हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब लेट्स से कि ए पी बन रहा है तो उसका एन टर्म निकाल लेते हैं। तो A + n - 1 इंटू डी, ए कितना है? 9 +n - 1 इंटू 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24n, और 9 - 24, 9 - 24 हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसमें n का वैल्यू लेट्स से देखते हैं कितना आ रहा है। 10 रखो, 10 रखोगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इस सीरीज से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 8 रखो, 8 भी ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो वैल्यूज़ कम करते जा रहे हैं हम लोग। 7 रखो, T7, 24 × 7 -15, जस्ट कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना?
140, 168 माइनस, ये भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो और कम लेते हैं, 6 लेते हैं। तो 24 × 6 -15, तो ये कितना आ जाएगा, 144 -15। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, कॉमन डिफरेंस हमारा 24 थोड़ी है, ये गलत हो रहा था, कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कॉमन डिफरेंस 24 -9 कितना हो जाएगा, 15। तो कॉमन डिफरेंस हमको 15 रखना था। ठीक है, वो गलत हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 15n, 9 -15 कितना हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 रखो, तो अगर 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 120 -6, 114। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि 114 इसके बाहर आ गया। 7 रखो, 7 चल जाएगा। 15 × 7 -6 आई गेस। तो 105 -6, 99, ये सही है क्योंकि 99 में 15 जोड़ोगे तो इसके बाहर चला जाएगा। तो हमारा लास्ट टर्म कितना होगा, 99, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 7। सो 7 इज द आंसर। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स वुड बी 7। ओके, लेट मी कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। अच्छा, इस सीरीज को ध्यान से देखो, ये एपी में है। क्यों? क्योंकि ये 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 सारे टर्म्स, सॉरी, ये जो सीरीज है ये जीपी में है। ये देखो, ये एपी में है, और 1/4, 1/4 स्क्वायर, 1/4 क्यूब, ये किस में आ जा रहा है, जीपी में आ जा रहा है। यहाँ पे 1/4 का पावर 0 है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये किस में आ जाएगा, ए जीपी में आ जाएगा। तो जब सीरीज ए जीपी में आ जाएगा तो फिर निकाल लेते हैं। हालांकि वैसे तो फॉर्मूला है, बट इन केस इफ यू डू नॉट रिमेम्बर द फॉर्मूला, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एज इट इज लिख दो, 3 + P/4। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 2P/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कॉमन रेशियो से डिवाइड कर दो, मतलब 8/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 + P/4 स्क्वायर। अच्छा, एक टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। ठीक है, ऐसे करके ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और दोनों को घटा दो। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 3। और ये देखो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3/4, 3/4 कैंसिल हो जाएगा। देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो सीरीज मिलेगा, ये मुझे मिलेगा P/4, अगले वाले में मिलेगा P/4 स्क्वायर, फिर P/4 क्यूब मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 = अब P/4 सारा रहेगा। तो ये वाला जो सीरीज है ये किस में हो गया, ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। तो जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है, उसके लिए फॉर्मूला है A/A-R। ठीक है, A/1 - R। तो A अपना हो गया P/4, 1 - R कितना है, 1/4। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 3 = P/4 इज अपॉन 3/4। 4 से 4 कैंसिल, P का वैल्यू कितना आ गया, 9। ठीक है, चाहो तो फॉर्मूला से भी याद कर लो। ठीक है, बट हाउ मेनी formulas you will remember, but at least you should remember this formula। ठीक है, ओके। सेवेंथ क्वेश्चन इज द 28th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये तो 10th का क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। तो ये है 20, इसको लिख सकते हैं हम 80/4, और ये हो गया 90 × 4, 76, 77/4। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3/4। अच्छा, हमको 28 टर्म निकालना है एंड से। ऐसे केस में क्या करते हैं, एपी को पलट देते हैं। तो पलट दोगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा, -129 1/4।
ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे और सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा 19 1/4 और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये एपी क्या हुआ, पलट गया। तो पलटने से क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होगा, लेट्स से इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो पलटने के बाद जो एपी आएगा उसका कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का -3/4 था, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब 3/4 आ गया, फर्स्ट टर्म पता है तो हमको 28 टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, हमसे पूछ रहा है कि लास्ट से 28 टर्म निकालना है, तो मैंने पलट दिया, तो अब शुरू से 28 टर्म निकालेंगे तो एक ही बात है। ठीक है, तो शुरू से निकाल लो 28 टर्म, L20 इसको बोलते हैं, a प्लस 19d, फॉर्मूला वही होगा। ए कितना है 129 1/4 प्लस 19 इंटू डी कितना है 3/4। ठीक है, सो यू कैलकुलेट, विल कैलकुलेट, यू विल गेट -129 -1/4, और ये कितना हो गया 57, राइट, 57/4। तो ये हो जाएगा -129, 57 माइनस 1 56, 14। So if you'll add, you'll get -115. So this is our answer. Okay. 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इफ इन जीपी ऑफ बोल रहा है 64 टर्म्स, द सम ऑफ ऑल द 7 टर्म्स। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, द सम ऑफ ऑल द 7 टर्म्स। ठीक है, ऑल द, अच्छा सम ऑफ ऑल द टर्म्स बोल रहा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी। अब ध्यान, सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब a+ar+ar² कितने टर्म्स है 64, तो 64वां टर्म क्या होगा ar⁻63। अब ये कह रहा है इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द ऑड टर्म्स ऑफ द जीपी, तो सिर्फ ऑड टर्म लेना है, तो पहला, फिर तीसरा, ठीक है, और फिर 64 टर्म है तो 63वां टर्म ले लेते हैं। 63 मतलब यहाँ पे 62 आ जाएगा, एक कम होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर सम ए को कॉमन लेके कटा दो, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1+r+r² +r⁻63, और यहाँ पे बच जाएगा 7 1+r² +r⁻4 +r⁻62। ठीक है, तो इसका एलसीएम, इसका सम ले लो, तो 1 इंटू 1 माइनस आर पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 64, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आर, और ये देखो 7 इंटू, अच्छा इसमें कॉमन रेशियो r² है। ठीक है, पहला टर्म तो 1 है, फिर 1 माइनस कॉमन रेशियो का नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो ये वाले टोटल टर्म्स 32 और ये 33। एक सेकेंड, तो ये भी 32 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस r²। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये वाला कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस r² अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस r इंटू 1 प्लस r, और नीचे है 1 माइनस r, दिस इज 7, तो यहाँ से 1 प्लस r का वैल्यू आ गया 7, दैट मीन्स r का वैल्यू 6, मुझे कॉमन रेशियो निकालना था विच इज 6। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।